आखिर इस बजट से मिलने क्या आ रहा है। पहले एक अर्थशास्त्री नज़रिया ले लेते हैं, फिर पक्ष की ओर चलेंगे। सबसे पहले तपेश गुप्ता जी, क्या समझते हैं इस बजट में? प्रावधान काफ़ी बढ़ा, बजट का साइज़ बढ़ा, लेकिन क्या जो संकल्प नाम इसको दिया गया है उस पर ये खरा उतरेगा? नामकरण के बिंदुओं को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड चल गया कि जो बजट आता है उसका नामकरण कर दिया जाए। लेकिन इस बजट में हर जाति का, हर वर्ग का, महिला, पुरुष, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, छात्र, छात्राओं, महिला, पुरुष, किसान, बेरोजगार, रोजगार वाले, ये सभी चीज़ों को बांधकर नहर की भी व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था की बात हो रही है, पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है, स्वास्थ्य निर्माण की बात हो रही है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उनके रोजगार मूलक पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत हो रही है, उनके इंटर्नशिप की बात हो रही है। पास करके निकल गए तो पीएससी, यूपीएससी के परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की बातें हो रही है। मंजिल जैसी योजनाएं शुरू की जा रही है ताकि अपने लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये बजट बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं धीरे धीरे, मैं तो लगभग 1979 से बजट देखते आ रहा हूँ। मुझे पहली बार ये बजट मिला जो समग्र विकास की बात कर रहा है। कभी कृषि के विकास की बात होती थी, किसानों को उत्थान की बात होती थी, कभी औद्योगिकरण की बात होती थी, कभी हरित क्रांति पे आ जाती थी, कभी बेरोजगारी की बात उठती थी, गरीबी हटाओ चलता था, बाकी चीज़ें छूट जाया करती थी। लेकिन इस बार मैंने देखा कि बस्तर में भी सड़क निर्माण की योजना है, तो सरगुजा में भी है। रायपुर में शहर है, कुछ रोड बने हुए हैं, फिर भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज का प्रावधान दे रखा है। नया रायपुर बना है, वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे जो चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को ध्यान में रखा है। महाविद्यालय में एक्सेलेंसी को ध्यान में रख के उनके लिए बजट आवंटित किया गया है। ये सब चीज़ें जो दिख रही है, और पिछले साल की तुलना में ये बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, और घाटा भी इतना ज़्यादा नहीं है जो कि उन सीमाओं का लांग दे 3% से ज़्यादा का, वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में इस बार अध्ययन करके सभी पहलुओं को ज़मीन से जुड़ा हुआ, मैंने देखा रायगढ़ क्षेत्र के छोटे छोटे रोडों का निर्माण किया गया, गाँव का। मतलब ये है कि बिल्कुल पैरामीटर फिक्स करके, जैसे मैं आपके यहाँ डिबेट में कहा था कि नीचे से आती है जानकारियाँ विकासखंड और जिला स्तर से, उसी के आधार पर बजट बनता है। वो चीज़ें अब इस पर बिल्कुल प्रमाणित हुई कि अबुझमाड़ से लेके सरगुजा और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों के रिमोट एरिया के रोड बनाया जा रहा है। अंबागढ़ चौकी, इधर सब तरफ का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बच रहा है जहाँ की विकास का पहुँच मार्ग ना बन रहा हो। हर जगह किसी न किसी प्रकार का, हम कह रहे थे चिकित्सा का, इन्होंने चिकित्सालय भी बना दिया, मतलब उसके साथ साथ इन्होंने कॉलेज भी खोल दिया, मेडिकल कॉलेज वगैरह भी। ये चीज़ें बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक तरीके से लगा। ये एक ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ है जो कि मैं मानता हूँ कि 2047 का जो विज़न है उसको अचीव करेगा। अगर ऐसे ही बजट लगातार आते रहे तो 2-3 वर्षों में हमारा राज्य परिपक्व होगा, और इस प्रकार के जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या डेयरी फार्मिंग की चीज़ें जो बताई जा रही है, ये रोजगार मूलक है। ये सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ाएंगे, तो लोगों को रोजगार भी देंगे। और यह भी कहा गया है कि हम युवकों को रोजगार देने का मौका देना चाहते हैं अपने स्वयं के व्यापार करके। तो ये सब बातें जो आ रही है, ये बहुत ही सकारात्मक और एक प्रकार से नारी की सुरक्षा को प्रदान करने वाले थाने बढ़ाए जा रहे हैं जी, अपराध की संख्या और नियंत्रण की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें, इतनी बारीक सोच अद्भुत है। मैं इस बजट को 100 में 100 मार्क्स दूंगा।